ओम श्री परमात्मा ने नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य है शास्त्र विस्तरे, यह स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिसृता है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगणं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विध्यानगम्यं, वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोक एकनाथम्। यम वर्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुत है सत्वंती, दिव्य है सत्वे है वेद्य है साणंग पद कर्म उपनिषद गायंती। यम श्यामगा है ध्यानाव सती तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो, यस्य अंतम न विदु है सुर असुर गणाय देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं च नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 11 से 23 तक। अध्याय नंबर 2 श्लोक 11 से 30 तक है। अशोच्यान अन्वशोच त्वं प्रज्ञावादां च भाष्य, गतासुन अगतासुन च न अनुशोचन्ति पंडिता है। तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। श्लोक नंबर 12। श्लोक नंबर 12 में क्या बताया है? आत्मा की नियतता और निर्विकारता का निरूपण। न तू एवं अहम जातु न असम, न त्वम न इमे जना दीपा है, न च एवं न भविष्याम सर्वे वयम अतः परम। न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजलोग नहीं थे, और न ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। देहिन है अस्मिन यथा देह कौमारम यौवनम जरा, तथा देहांतर प्राप्ति धीर है तत्र न मुहैति। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। श्लोक नंबर 14। समस्त भोगों को अनित्य बतलाकर सुख दुख आदि द्वंद्वों को सहन करने के लिए आज्ञा। मात्रा स्पर्शा तो कौनते शीत उष्ण सुख दुखता है, आगम पाइन है अनित्य है तान तितिक्ष्व भारत। है कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और दुख सुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति और विनाशशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। श्लोक नंबर 15। उक्त सहनशीलता को मोक्ष प्राप्ति है तुम्हें बतलाना। यम ही न वेतन्ति एते पुरुष रसव सम, दुख सुखम धीरम सह अमृतवाय कल्पते। क्योंकि है पुरुष श्रेष्ठ सुख दुख को समान समझने वाले, जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। श्लोक नंबर 16 में क्या बताया है? सत और असत का लक्षण। सत और असत का लक्षण। न असत विद्यते भाव है, न अभाव है विद्यते सत। उभय है अपि दृष्ट है, अंत है तो अन्य है तत्वदर्शी भी है। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। श्लोक नंबर 17। सत और असत वस्तु के स्वरूप का निरूपण एवं अर्जुन को युद्ध करने की आज्ञा। अविनाशी तु तत् विधि एन सर्वम इदम ततम, विनाशम अव्यय से अस्य
न कश्चित कर्तुम अर्हसि। नाश रहित तो तुम उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग है, व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। श्लोक नंबर 18। अंतवंत है इमे देहा नित्य उक्त है शरीरेण है, अनासीन है अपरमय से तस्मात् युद्धस्व भारत। नाश रहित अपरमय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए है भरतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर। श्लोक नंबर 19। आत्मा को मरने या मारने वाला समझने वालों को अज्ञानी बतलाना। ये एनम व्यति हंतारम यह च एनम मनेते हथम, उबो तो न विजानीत है न अयम हंति न हनियते। जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। श्लोक नंबर 20। जन्म आदि 6 विकारों से रहित आत्म स्वरूप का निरूपण। न जायते मृते व कदाचित न अयम भूतवा भविता व न भूय है, अज है नित्य है शाश्वत है, अयम पुराण है, न हन्यते हन्य माने शरीर। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला है, क्योंकि यह जन्मा अजन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। इसके मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। श्लोक नंबर 21। आत्म तत्वविद किसी को भी मारने या मारने वाला नहीं होता। यह कथन वेद अविनाशिनम नित्यम यह एनम अजम अव्यम कथम स है पुरुष है पार्थकम घातयंती हंतिकम। है प्रतापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। श्लोक नंबर 22। मनुष्य के कपड़े बदलने का उदाहरण देते हुए शरीर अंतर प्राप्ति तत्व समझाना। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णन्ति, नर है अप्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। और यदि तू कहे कि मैं तो शरीर के वियोग का शोक करता हूँ, तो यह भी उचित नहीं है, क्योंकि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। श्लोक नंबर 23। न एनम छदंती शस्त्राणि न एनम दहति पावक है, न च एनम कलेदेति आप है, न शोषयति मारुत है। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, इसको आग जला नहीं सकती, इसको जल गीला नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकता। किसको? इस आत्मा को। श्लोक नंबर 24। अछेद्य अयम अधाय है, अयम अकलेद्य है, अशोष्य है, एवं च नित्य है, सर्वगत है, शताणु है, अचल है, अयम सनातन है। यह आत्मा अछेद्य है, यह आत्मा अधाय है, अक्लेद्य है और निसंदेह अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। श्लोक नंबर 25। अव्यक्त अयम अचिंत्य अयम अविकार्य अयम उच्यते, तस्मात् एवं विदित्वा एनम न अनुशोचितुम अर्हसि।
ये आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे है अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। श्लोक नंबर 26। आत्मा को जन्मने मरने वाला मानने पर भी शरीर की अन्यता को समझकर शोक करने का निषेध। अथ च एनम नित्य जातम नित्यम व मन्यसे मर्तम तथा अपितो मा बहो न एवं शोचितुम अर्हसि। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है तो भी हे महाभाव इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है। श्लोक नंबर 27। जातस्य हि ध्रुव मृत्यु है ध्रुवम जन्म मर्त्यस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है। इस श्लोक में क्या बताया है कि जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। श्लोक नंबर 28। अव्यक्तादीनि भूतानि अव्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधानि एवं तत्र का परिदेवना। और ये भीष्म आदि के शरीर माया में होने से अनित्य है, इसे शरीर के लिए भी शोक करना उचित नहीं है। क्योंकि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रगट थे और मरने के बाद भी अप्रगट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है, और ऐसी स्थिति में शोक क्या करना। श्लोक नंबर 29। आत्म तत्व के दृष्टा, वक्ता और श्रोता की दुर्बलता का प्रतिपादन। आश्चर्यवत पश्यति कश्चित् एनम आश्चर्यवत वदति तथा एवं च अन्य है आश्चर्यवत च एनम अन्य है शृणोति श्रुत्वा अपि एनम वेद न च एवं कश्चित्। और हे अर्जुन, यह आत्म तत्व बड़ा गहन है, इसलिए कोई एक महापुरुष इस आत्मा को आश्चर्य के भांति देखता है। किसको देखता है? इस आत्मा को। और वैसे कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य के भांति वर्णन करता है तथा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। श्लोक नंबर 30। देहि नित्यम अवध्य है अयम देह सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। हे अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीर में सदाई अवध्य है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तो शोक करने के योग्य नहीं है। ये श्लोक नंबर 30 बोला है। हरि ओम।